लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप्स ऑफ रिलेशंस, जिसमें हमने फर्स्ट टाइप ऑफ रिलेशन करा था, दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आज हम सेकंड टाइप ऑफ रिलेशन करेंगे, दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। देखो, सिमेट्रिक रिलेशन हम उस रिलेशन को बोलेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन? ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन इंप्लॉयज बी कोमा ए विल ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। या हम सीधी लैंग्वेज में बोलें, अगर किसी रिलेशन में ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट है और हम चेक करें कि उसमें बी कोमा ए टाइप का एलिमेंट भी प्रेजेंट है, देन हम कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन होएगा वो सिमेट्रिक रिलेशन होएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा बेटर पता चलेगा। तो सबसे पहले सपोज मेरे पास सेट है ए, दैट इज 1 2 5, ये 3 एलिमेंट कंटेन कर रहा है सेट। एक मैं रिलेशन लिख लेता हूं इनमें 1 2 2 1 1 5 5 1 एंड 1 1। हमने देखना है कि ये सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं। सिमेट्रिक रिलेशन मैंने क्या बताया, अगर ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट है तो बी कोमा ए टाइप का एलिमेंट भी होना चाहिए। तो सबसे पहले 1 2 1 2 है तो कैसा एलिमेंट भी होना चाहिए सिमेट्रिक बनाने के लिए? 2 1 टाइप का। तो 1 2 है तो 2 1 टाइप का भी है। अब हमने तो हर एक एलिमेंट के लिए चेक करना है। 1 5 है तो 5 1 भी है। नेक्स्ट 1 1 है तो 1 1 भी है। इट मींस यहां पे हर एक ए कोमा बी टाइप के एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग बी कोमा ए टाइप का एलिमेंट भी पड़ा हुआ है। चेक कर लें, 1 2 टाइप के कोरेस्पोंडिंग 2 1 है, 2 1 टाइप के कोरेस्पोंडिंग 1 2 है। ये तो जरूरत ही नहीं होती चेक करने की, अगर इसके कोरेस्पोंडिंग ये है तो इसके कोरेस्पोंडिंग ये तो होगा ही। 1 5 के कोरेस्पोंडिंग 5 1 है तो 5 1 के कोरेस्पोंडिंग 1 5 भी है। सिमिलरली 1 1 के कोरेस्पोंडिंग खुद 1 1 ही पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इट मींस ये सिमेट्रिक रिलेशन है। चलो एक और लिख देते हैं, R2 है मेरे पास, दैट इज 1 2 2 5 5 2 2 1 एंड 5 1। चलो चेक करते हैं सिमेट्रिक है या नहीं। सबसे पहले 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, 2 1 ये पड़ा हुआ। नेक्स्ट 2 5 कौन सा होना चाहिए? 5 2 5 2 पड़ा हुआ है। 5 2 के कोरेस्पोंडिंग 2 5 पड़ा हुआ है। 2 1 के कोरेस्पोंडिंग 1 2 पड़ा हुआ है। 5 1 के कोरेस्पोंडिंग कौन सा होना चाहिए? 1 5, बट 1 5 यहां पे नहीं प्रेजेंट। इट मींस ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो एक और रिलेशन लिख लेते हैं। सपोज मेरे पास है 1 1 2 2 5 5। एलिमेंट तो इसी में से रखने हैं। 1 1 है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट होना चाहिए? बी कोमा टाइप मींस 1 1 टाइप का ही वो पड़ा हुआ है।
2,2 टाइप के एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एलिमेंट बनाना चाहिए? 2,2, वो पड़ा हुआ है। सिमिलरली 5,5 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा बनाना चाहिए? 5,5, वो भी पड़ा हुआ है। इट मीन्स ये सिमेट्रिक रिलेशन है। तो मीन्स कहने वाली बात यह है कि हर एक A, B टाइप के एलिमेंट जो रिलेशन में पड़ा है, उनके कोरेस्पोंडिंग अगर B, A टाइप का एलिमेंट भी पड़ा हो, क्या कह रहा हूं मैं? हर एक A, B टाइप का एलिमेंट जो रिलेशन में है, उसके कोरेस्पोंडिंग अगर B, A टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में है, तो हम कह सकते हैं ये रिलेशन सिमेट्रिक है। कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से समझना है इसको, जरा भी डेफिनेशन में डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डेफिनेशन में डाउट आ गया तो गड़बड़ होने के चांसेस है। चलो सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, सेट है, सेट ऑफ इंटीजर, रिलेशन इज डिफाइंड एज A, B टाइप के एलिमेंट है, डिफाइंड एज साइन ऑफ A माइनस B इज इक्वल टू 0। सेट क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, रिलेशन डिफाइंड है साइन ऑफ A माइनस B। ठीक है, हमने चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्री चेक करने के लिए हर एक A, B टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है, तो हमने क्या चेक करना है कि क्या B, A टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में है। ठीक है, तो यहां से चल के हमने यहां तक पहुंचना है। अगर पहुंच गए तो सिमेट्रिक है। अच्छा, अगर A, B टाइप का रिलेशन एलिमेंट रिलेशन में है, तो वो इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। मींस अगर A, B बिलोंग्स टू R है, देन इट मस्ट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। मींस साइन ऑफ A माइनस B किसके इक्वल होएगा? 0 के। अगर मैंने ये चेक करना है, तो इसके बदले में अगर मैं ये कंडीशन देख लूं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देन इट विल बी प्रूव्ड। ठीक है, तो हमने जस्ट ये देखना है कि क्या ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब क्या होना चाहिए? साइन ऑफ B माइनस A भी क्या होना चाहिए? 0। जरा सोचो, क्या इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली इक्वल टू 0 होएगा? मुझे तो लग रहा है। जस्ट A और B की प्लेस ही चेंज करी है, तो मैं इसको एक बार क्या करता हूं, इसको लिख देता हूं साइन ऑफ, माइनस कॉमन निकाला, ये आ गया B माइनस A इज इक्वल टू 0। माइनस बाहर निकाला, ये आ गया माइनस साइन ऑफ B माइनस A इज इक्वल टू 0। इसको देखते हुए मैं ये तो श्योरली कह सकता हूं, माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, ये आ गया साइन ऑफ B माइनस A और दिस इज इक्वल टू 0। मीन्स यहां से चल के ये चीज हमने प्रूव कर दी। मीन्स अगर A, B टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है, तो ये हमने प्रूव कर दिया कि B, A टाइप का एलिमेंट भी रिलेशन में है। सो हेंस ये गिवन रिलेशन सिमेट्रिक है। कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन से करने से पहले मैं इसका वे ऑफ राइटिंग एक और वे में बताता हूं कि हम डेफिनेशन को और किस वे में लिख सकते हैं, जैसे रिफ्लेक्सिव में बताया था ना। तो इसका क्या मीनिंग है ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर का? दिस मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी, एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू बी। तो ये डेफिनेशन क्या बन जाती है? ए रिलेटेड टू बी इंप्लाइज बी रिलेटेड टू ए। मतलब अगर ए बी से रिलेटेड है एंड बी भी ए को रिलेटेड हो गया तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक रिलेशन बन गया। तो हम इस डेफिनेशन को इस वे में भी यूज कर सकते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, इतना सोचने वाली बात नहीं है। जस्ट अगर ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन मींस ए कोमा बी टाइप का एलिमेंट रिलेशन में है, मतलब ए और बी रिलेटेड है और हमने बी और ए भी रिलेटेड है ये प्रूव करना है। ठीक है, चलो अगर मैं मान लूं मेरे पास कोई एग्जांपल है, सेट है, सेट ऑफ फैमिली, रिलेशन डिफाइन है ए रिलेटेड टू बी, या हम इसको प्रॉपरली लिख लेते हैं, दैट इज ए रिलेटेड टू बी इफ एंड ओनली इफ ए एंड बी आर ब्रदर्स ऑफ ईच अदर। हमने देखना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्री के लिए मतलब हमने ए रिलेटेड टू बी जैसा एलिमेंट है तो चेक करना है क्या बी रिलेटेड टू ए भी है। सिंपल सी बात है, अगर ए रिलेटेड टू बी है तो वो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करता होगा, मींस ए एंड बी आर ब्रदर्स। क्या इसको देखते हुए मैं ये कह सकता हूं बी रिलेटेड टू ए, मतलब बी एंड ए आर ब्रदर्स? भाई ये तो एक ही बात है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, तो बी एंड ए भी तो ब्रदर्स ही हैं, सेम ही तो चीज बोल रहा हूं। तो इट मीन्स दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। कोई डाउट इसमें? चलो नेक्स्ट करते हैं। मैं एक बार ये डेफिनेशन इरेज कर रहा हूं अब, ताकि प्रॉपर स्पेस हमें मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज set of integer a related to b if and only if a plus 6b is multiple of 7। चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। चेक कर लेते हैं। करना क्या है हमें, जस्ट ए रिलेटेड टू बी से चलेंगे और बी रिलेटेड टू ए हमने चेक कर लेना है। सिंपल, ए रिलेटेड टू बी अगर है इट मींस ए प्लस 6b इज मल्टीपल ऑफ 7। और अगर यहां तक हमने पहुंचना है बी रिलेटेड टू ए, मतलब क्या चेक करना है हमने, दैट इज b प्लस 6a is multiple of 7। यही तो हमने चेक करना है, कर लेते हैं चेक। अब मुझे पता क्या है कि a प्लस 6b इज मल्टीपल ऑफ 7, मीन्स कहने की बात है कि मल्टीपल ऑफ 7 है अगर, तो दिस a प्लस 6b कैन बी रिटन एज 7k टाइप, वेयर k इज एनी इंटीजर। k
इज एन इंटीजर, 1 पुट करेंगे 7 आ गया, 2 पुट करेंगे 14 आ गया, तो मल्टीपल ऑफ 7 ही बन रहे हैं। सिमिलरली नेगेटिव में भी हमने यहां तक पहुंचना है, मीन्स समथिंग b प्लस 6a इज इक्वल टू 7 का मल्टीपल होना चाहिए, और दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर, ये इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, चलो यहां से चल के यहां तक पहुंचते हैं। अब हमने जस्ट ये चेक करना है कि क्या b प्लस 6a 7 का मल्टीपल है, और यूज मैंने सिर्फ इसी का करना है कि a प्लस 6b की वैल्यू 7 की है। मैंने बनाना क्या है, b प्लस 6a, ठीक है, यही बनाना है ना, तो मैं इसी में वो चीज बना लेता हूं, मीन्स b प्लस 6a बना लेता हूं इसका यूज करते हुए। क्या आएगा, a का कोएफिशिएंट 6, तो मैं क्या करता हूं, दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 6a प्लस 6 से मल्टीप्लाई करा 36b इज इक्वल टू 6 से मल्टीप्लाई राइट हैंड साइड में भी करा 42k। मुझे चाहिए था b प्लस 6a, तो मैं एक b अलग कर लेता हूं, और 6a तो है ही, तो बचा क्या, ये यहां से 6a तो यूज हो गया, इधर से बच गया 35b इज इक्वल टू 42k। मुझे तो सिर्फ यही वैल्यू चाहिए थी, b प्लस 6a टाइप, तो b प्लस 6a मैं एक तरफ रख लेता हूं और इसको शिफ्ट कर देता हूं इधर, दैट इज 42k माइनस 35b। दिख रहा है 7 कॉमन निकल रहा है, ये आ गया 6k माइनस 5b। ठीक है, अब यहां से ये तो प्रूव हो गया कि b प्लस 6a इज इक्वल टू 7 इंटू समथिंग है। अगर मैं किसी तरह से ये चेक कर लूं कि ये एलिमेंट एक इंटीजर है, देन हम कह सकते हैं कि b प्लस 6a इज मल्टीपल ऑफ 7, मीन्स 7 इंटू सम मल्टीपल टाइप का है। इसको भी हमने 7 इंटू इंटीजर टाइप प्रूव करना है, तो ये एक इंटीजर होना चाहिए। देखते हैं, k के बारे में तो पता है कि k तो एक इंटीजर ही है, k इंटीजर है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी इंटीजर आएगा। अब b कैसा एलिमेंट है, a और b एलिमेंट कहां से थे, सेट में से, और वो भी इंटीजर है। b इंटीजर है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी इंटीजर बनेगा। इनफैक्ट ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और दो इंटीजर की सब्ट्रैक्शन भी हमेशा क्या होती है, इंटीजर। मीन्स ये हमने देख लिया कि एलिमेंट इंटीजर है, तो दिस कैन बी रिटन एज 7 इंटू m, तो ये आ गया m बिलोंग्स टू एन इंटीजर, तो b प्लस 6a इज ऑफ टाइप 7m, मीन्स b प्लस 6a 7 का मल्टीपल है। हेंस ये b कोमा a एलिमेंट रिलेशन में है। ठीक है, या हम कह सकते हैं b इज रिलेटेड टू a। समझ गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ जाता है ये। अगर फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट डाल सकते हो, वो क्लियर करेंगे। तो इट मीन्स ये सिमेट्रिक है। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी बुक में है, बट मैं क्या कहता हूं, एक बार एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद फिर वो क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, दैट इज सेट ऑफ रियल नंबर a is related to b if and only if a minus b plus root 3 is an irrational number। समझ रहे हो, कहते a रिलेटेड टू b कब होगा, जब a माइनस बी प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। चेक करना है ये सिमेट्रिक है या नहीं। चलो अब देखते हैं, अब हमने देखना है कि ये इरेशनल है या नहीं, बट यहां पे हमें
ए माइनस बी टाइप का आ रहा है, तो यहां पे कंफ्यूजन हो सकती है। कंफ्यूजन भी कैसे कि पता नहीं ये इरेशनल होगा भी या नहीं, क्योंकि अगर मैं ए को 1 रखूं, बी को 1 रखूं, तो 1 माइनस 1 0, ये √3 आ गया, √3 इरेशनल है। अगर मैं ए कोमा बी को रख दूं समथिंग 1,2, 1 माइनस 2 -1 -1 प्लस √3, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, अगर मैं यहां पे समथिंग रख दूं √5,2, यहां √5 -2 प्लस √3, ये भी इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट यहां पे √3 आ रहा है, क्यों ना मैं एक बार इसको समथिंग √3 टाइप का रख के देखूं। √3 कोमा, अगर यहां भी मैं √3 पुट करता हूं, वो तो सब्ट्रैक्ट ही हो जाएगा। मैं एक बार यहां पे 1 लग लेता हूं, ये आ गया √3 -1 प्लस √3, तो ये तो इरेशनल नंबर है। क्या बन गया? 2√3 -1। ठीक है, अच्छा आपको इतना ऑब्जर्व नहीं हो रहा, यहां पे मैंने ए की जगह पे √3 रखा, वो तो 2√3 बन गया, बट जैसे ही मैं इस √3 को बी की जगह पे रखूंगा, ये √3 तो कैंसिल हो गया। और अगर यहां पे एक इरेशनल नंबर ना हो तो ये कभी इरेशनल नहीं बन पाएगा। तो चेक करता हूं, क्या पता इसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1,√3 इरेशनल नंबर ना बनाए। अगर मैं यहां पुट करूं तो ये आ गया A1 है -√3 प्लस √3, ये तो कट हो गया, आ गया 1। क्या 1 एक इरेशनल नंबर है? नहीं, 1 इज नॉट एन इरेशनल। इट मीन्स हमें पता चल गया कि √3 तो रिलेटेड है 1 के साथ, बट 1 इज नॉट रिलेटेड टू √3, हेंस ये हमारा जो है रिलेशन वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। ठीक है, चलो अब करेंगे हम अपना लास्ट क्वेश्चन। पहले भी मैं कह चुका था लास्ट क्वेश्चन है, बट तब बीच में एक क्वेश्चन मेरे को याद आ गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स में आ जाता है, तो इसलिए मैंने करवा दिया। अब इस क्वेश्चन के साथ हम आज की क्लास खत्म करेंगे। क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल रियल, A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली इफ A लेस देन इक्वल टू BQ। देख के क्वेश्चन आपको याद आ गया होगा, रिलेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज में यही क्वेश्चन है, और इसके साथ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव तीनों शो करवाए हुए हैं। अब हम यहां पे सिर्फ सिमेट्रिक चेक करेंगे है या नहीं। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करने का इजी सा मेथड, अगर A रिलेटेड टू B है, हमने चेक करना है क्या B भी रिलेटेड टू A है। ठीक है, अगर A रिलेटेड टू B है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, मींस A इज लेस देन इक्वल टू BQ। मैंने ये चेक करना है, मतलब अगर मैं ये देख लूं कि क्या B लेस देन इक्वल टू A³ है, देन हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिक है। सोचो, क्या इसको देखते हुए हम ये श्योरली कह सकते हैं? सोचो, वैसे भी दिख रहा है, अगर मैं यहां B की वैल्यू यहां एक बार पुट भी कर दूं तो ये बन जाएगा मेरे पास A लेस देन इक्वल टू A³ का क्यूब, मतलब A लेस देन इक्वल टू A⁻⁹। ये तो होगा ही नहीं, सिर्फ एक 1 के लिए होगा, मींस डाउटफुल केस है, हम इसको देखते हुए ये नहीं कह सकते। तो जब भी डाउटफुल केस आए तो एग्जांपल सोचो, जैसे हमने पिछली बार एग्जांपल लास्ट क्वेश्चन में सोची थी, A माइनस B प्लस √3 इज रैशनल नंबर के तौर पे, तो यहां भी एग्जांपल सोचेंगे। चलो मैं एक बार A की वैल्यू ले लेता हूं 1 और B की वैल्यू ले लेता हूं 2, चेक करता हूं क्या 1 2 से रिलेटेड है या नहीं। ठीक है, तो 1 2 से रिलेटेड रिलेशन है हमारे पास A लेस देन इक्वल टू BQ, मींस 1 लेस देन इक्वल टू 2 का क्यूब, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 8। ये तो ट्रू है, मतलब 1 रिलेटेड टू 2 है। चेक करते हैं क्या 2 रिलेटेड टू 1 भी है,
मतलब क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 क्यूब है? कह सकते हैं 2 लेस देन इक्वल टू 1? भाई नहीं कह सकते। इट मीन्स 1,2 तो 1 रिलेटेड टू 2 तो है, बट 2 इज नॉट रिलेटेड टू 1, हेंस ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सिमेट्री की बात कर रहे हैं, मैंने नहीं लिखा सिमेट्री के बारे में तो कोई बात नहीं। जब बात ही सिमेट्रिक रिलेशन की हो रही है तो हम सिमेट्रिक ही चेक कर रहे हैं। तो इस तरह से हमने आज सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में देखा। मैंने एक डेफिनेशन करवाई, बट उसको लिखने के 2 वेज करवाए। ठीक है, एक तो वे था कि हम उसको लिख सकते हैं कि a, b रिलेटेड टू बिलोंग्स टू r इंप्लाइज b, a बिलोंग्स टू r, देन उसको सिमेट्री कह सकते हैं। इसी को ही लिखने का दूसरा वे कराया, a रिलेटेड टू b इंप्लाइज b रिलेटेड टू। तो ध्यान से कर लो, ये लास्ट वाले जो 2 क्वेश्चंस हैं वो a माइनस बी प्लस √3 वाला और ये वाला, ये दोनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपके बोर्ड्स में 99% चांस है कि आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर कोई डाउट दिख रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, जो भी आपका डाउट है वो क्लियर करेंगे। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी 3rd टाइप लेके आ रहे हैं, 3rd एंड लास्ट, तो वो भी सीखनी है। तो इस वीडियो को देखिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम वो 3rd टाइप डिस्कस करेंगे और उसके साथ हमारा टाइप्स ऑफ रिलेशन टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू स्टूडेंट्स।